बेटा आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सर, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोर्ड में आने वाला है तो ये इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब ये तो आएगा ही आएगा, इसके बिना तो पेपर बनेगा ही नहीं। मतलब 100%। और इस टॉपिक का नाम है बेटा, बताओ क्या नाम है? कोई बता सकता है? कोई भी? बिल्कुल बेहतरीन, नेमिंग। क्या बेटा? नेमिंग बोलो। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन सी नेमिंग? आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर है बेटा? बोलो। तो क्या सभी रेडी हैं? जल्दी से जोरदार तरीके से यस बोलो अगर सभी लोग रेडी हैं, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स। बहुत ही बेहतरीन। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। बेहतरीन। हाँ, बहुत ही बेहतरीन। चल तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला टॉपिक, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें सीखनी होगी। अगर आपको आईयूपीएसी सीखनी है भैया, क्या सीखनी है? आईयूपीएसी किसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी मतलब आईयूपीएसी नेमिंग सीखनी है तो उससे पहले आपको ये तीन चीज आनी चाहिए। बिना इन तीन चीजों के आए बिना आप आईयूपीएसी नेमिंग कर ही नहीं सकते। पहला क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम याद होना चाहिए। आपको लिगेंड का नाम याद होना चाहिए, और लिगेंड पे कितना चार्ज है ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको आईयूपीएसी सीखनी है तो ये तीन टॉपिक आना चाहिए, वरना आप आईयूपीएसी नहीं सीख सकते। सर आप एक बात बताओ, क्या सर अब हमें सीखने जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सीखने जाना, हम ही सिखा रहे हैं। अभी एक एक करके इन तीनों टॉपिक को पहले सीखेंगे और फिर सीखेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग की जाती है। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पहला टॉपिक क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो बेटा क्या होता है ये सभी को पता है, बता चुका हूं मैं। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है तो सबसे पहले आपको चार्ज याद करना होगा कि लिगेंड पे कितना चार्ज होता है। लिगेंड पे कितना चार्ज होता है? बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। लिगेंड पे कितना चार्ज होता है ये आपको याद होना चाहिए। सर ये कैसे याद करेंगे? लिगेंड पे कितना चार्ज होता है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे देखो ये कैटायनिक लिगेंड, इस पे +1, इस पे +1, मतलब ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक बार ये दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। माइनस माइनस ये सब दिख रहा है, नोट्स आपके पास हैं। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं इन पे कितना चार्ज है। क्लियर है? हाँ, जैसे इन पे न्यूट्रल लिगेंड पे 0 होता है। अभी तो मैं आपको बता दूंगा, कोई भी दिक्कत है ही नहीं। बेहतरीन। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। बेहतरीन। हाँ बेटा कोई दिक्कत ना है। अरे नोट्स तो हम बता देंगे, अभी हम चार्ज बता देंगे। जब तुम लोग प्रैक्टिस करना तो तुम लोग देख के करना है, ठीक है? चलो तो चलिए, ये हमारे सामने एक बेहतरीन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है। क्या लिखा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आपको सेंट्रल एटम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सेंट्रल एटम। एक मिनट रुकिए, मैं चार्ज पे लगा दूं जरा, नहीं तो जो है हमारी बत्ती जो है मोबाइल की गुल हो जाएगी। ठीक है चलिए, तो बेटा है क्या? इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता। कैसे निकालते हैं? देखो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको X मान लेते हैं। क्लियर है? प्लस ये लिखा, फिर प्लस, फिर कितने लिगेंड है? ये 6, और NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इस पे चार्ज 0, फिर प्लस, फिर क्या आ गया? 3 Cl है, Cl पे चार्ज होता है -1, और टोटल कहीं पे चार्ज दिख नहीं रहा तो 0। तो x - 3 बराबर 0। तो x बराबर बताओ बेटा कितना आ गया? 3। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया। बेहतरीन, कोई दिक्कत है ही नहीं है। चलिए, तो ऐसे अगर हमें इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्लेटिनम पे चार्ज निकालना है, कैसे चार्ज निकालोगे? इसको हम x मान लें। क्या मान लें बेटा? x मान लें। बिल्कुल x प्लस Cl कितने हैं? 4 है। Cl पे कितना चार्ज होता है? -1। बिल्कुल, और टोटल आपको चार्ज दिख रहा है -2। क्लियर है? x - 4 बराबर -2।
भैया जे -4 जा तरफ जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो गया +2। आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। अरे आ गया कि नहीं आ गया बेटा, आ गया। बेहतरीन, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड वाले पे। इसमें क्या है, इस पे निकालना है सीआर पे कितना चार्ज होता है। बहुत ही आसान है, हमने बोला जिस पे भी चार्ज निकालना उसको एक्स मान लो, उस पे चार्ज कितना मान लो एक्स। फिर प्लस NH3 कितने हैं, 3 है। NH3 पे चार्ज कितना होता है, 0। Cl कितने हैं, 3, इस पे चार्ज होता है -1। पूरे में आपको कहीं भी चार्ज नहीं दिख रहा तो इक्वल में 0, तो ये x + 0 - 3 बराबर 0। 3 उस तरफ जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर 3 आ गया। यहाँ 2 आया था। आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, बेहतरीन तरीके से आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। बेहतरीन। बेटा कोबाल्ट पे चार्ज निकालना है, जय महाकाल, बिल्कुल। अजय भैया कह रहे हैं जय महाकाल, हाँ। और गुली गुली छू, आबरा का डाबरा। बेटा आजकल ये तुम जय महाकाल, जय महादेव, गुली गुली छू, जय महाकाल तो ठीक है, पर ये गुली गुली छू जो तुम कर रहे हो इसका परिणाम मिलेगा तुम्हें। चलो, वो तो मैं भूल जाता हूँ डेली। देखो चलो क्या है बेटा, इस पे चार्ज निकालना कैसे, x मान लो। Br पे कितना चार्ज होता है, -1। आप कैसे याद रखो, आप क्या किया करो, जब आप मतलब करो तो आप पहले नोट्स बना लेना, नोट्स लिख लेना, फिर सब लिगेंड को सामने लिख लेना, बिल्कुल जैसे चार्ज देखते, बिल्कुल 2 कॉपी करके करते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो चार्ज याद है। En पे चार्ज कितना है, 0, और टोटल पे चार्ज कितना है, प्लस, मतलब A1+, तो x - 2 बराबर 1, तो x बराबर 1 + 2 बराबर क्या, 3। आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया, बेहतरीन तरीके से आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो K3 बेटा कितने के हैं, 3 × 1, बिल्कुल। फिर Fe पे कितना चार्ज है, x पे, Cn कितने हैं, 6, और Cn पे -1 बराबर 0। 3 + x - 6 बराबर 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, 6 इस तरफ, और ये -3 = 3। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, आ गया, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। बिल्कुल लिखा और सराटेदार आ गया, बेहतरीन तरीके से। इसमें बताओ, कोई बता सकते हैं इस पे चार्ज कितना होगा, कोई भी बता, ट्राई करे, जल्दी बताओ इस कोबाल्ट पे कितना चार्ज होगा। तुम लोग ट्राई कर सकते हो। H2 पे चार्ज 0 होता है, Cn पे चार्ज -1, बहुत बढ़िया। अजय भैया कह रहे हैं 3, चलिए निकाल के देख सकते हैं। x H2 पे चार्ज 0, Cn पे चार्ज -1, En पे चार्ज, En कितने हैं, 2, 0, और इक्वल में 2, तो यहाँ तो सिर्फ -1 बचा और 2, और ये जा तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये हो गया 3। आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, बेहतरीन, आबरा का डाबरा। चलिए इस पे निकालो, इस पे बताओ कितना चार्ज आएगा, x CO पे कितना होता है, 0, और इक्वल में तो 0 होगा ही क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं दिख रहा, और x बराबर 0, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए इन पे भी देख लें, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बताओ इस पे कितना चार्ज होगा, x। पेपर में ये कभी नहीं आने वाला कि ऑक्सीडेशन नंबर निकलो, फिर काहे के लिए सिखा रहे, IUPAC सीखने, और IUPAC के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। हाँ बेहतरीन बेटा। CO जो है x, इस पे निकालना है चार्ज, तो x। En पे कितना चार्ज होता है, 0। अभिषेक भैया कह रहे हैं 3, बिल्कुल सही, 3 ही आएगा, बहुत बेहतरीन। और अजय भैया तो कह रहे हैं नेक्स्ट वाले पे 2 आएगा, चलिए देख लेते हैं। इस पे x, जिसका निकालना हो चार्ज उसको x मान लेते हैं, और अमोनिया पे चार्ज होता है 0, और इक्वल में कितना है, +2, तो x बराबर 2, बहुत ही बेहतरीन। कह रहे हैं फिर से 2 आ रहा है, चलिए फिर से देख लेते हैं। x पानी पे कितना होता है चार्ज, 0, और इक्वल में कितना है, 2, तो x बराबर 2, बेहतरीन। बेहतरीन, कोई दिक्कत है ही नहीं। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बेटा हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया। अच्छा बताओ, हम लोग को पहले क्या सीखना था, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये तो निकालना आ गया। अब बताओ क्या सीखना है, अब हमें सीखना है नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम,
कि सेंट्रल मेटल एटम तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता ही है। भैया इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चलिए सर देख लेते हैं नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। बेटा अगर देखो सेंट्रल मेटल एटम कहां होता है? ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा क्या होता है? लिगेंड। बोलो हाँ या ना, बोलो। कितनी चीजें मौजूद होती है? दो, सेंट्रल मेटल एटम और, हाँ बेहतरीन। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम आजकल ही पढ़ा रहे हैं, अच्छा वैसे नहीं पढ़ाते क्या? अच्छा हाँ, वैसे मक्कारी करते हैं क्या? कोशिश तो बेटा हम पहले भी करते हैं, टर्म फर्स्ट चल रहा है तब से ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आ जाओ बेटा। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। चलो तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो बेटा बहुत ही आसान है। क्या है इसमें? ब्रैकेट। अच्छा आपको पता है अगर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज हो या जीरो चार्ज हो, मतलब जीरो मतलब कोई भी चार्ज ना हो या पॉजिटिव चार्ज हो, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रैकेट पे पॉजिटिव है नेगेटिव? देखो जैसे हम एक एग्जांपल लिख के बता दे रहे, देखो अगर जी ऐसे लिखा है तो बताओ जो चीज़ पहले लिखी होती है इस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। जो चीज़ बाद में लिखी होती है उस पर नेगेटिव, मतलब ब्रैकेट पे कौन सा है? नेगेटिव। अगर ब्रैकेट पहले लिखा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, बाद में लिखा है तो नेगेटिव चार्ज होगा। बोलो हाँ या ना। तो ये चार्ज निकालना तो तुम्हें आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ। है क्या बेटा? अगर ब्रैकेट पे जीरो चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नाम कुछ और होता है, और अगर ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज है तो नाम अलग होता है। जैसे पहले हम वो नाम करते हैं अगर ब्रैकेट पे जीरो चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। जीरो का मतलब, हाँ चलो आ जाओ। एससी का नाम क्या हो जाएगा? स्कैंडियम, बिल्कुल। टीआई का टाइटेनियम, बोलो। बी का क्या हो जाएगा? बेनेडियम, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत है ही नहीं है। सीआर का क्रोमियम, और एमएन का मैग्नीज, बोलो। और एफई का क्या होता है? आयरन, और सीओ का कोबाल्ट, और एनआई का निकेल। अब है क्या, अगर ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, कौन सा चार्ज आ जाए? नेगेटिव, तो इनका नाम चेंज हो जाता है। जिनके आगे ईएम लगा रहता है, ईएम, वो चेंज हो जाते हैं किसमें? 8 में। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? स्कैंडेट, बेहतरीन। और यहां पे टाइटेन, ईएम हटा के 8 लगा दिया, यहां भी ईएम हटा के क्या लगा दो? 8 लगा दो, बेनेडेट। और यहां भी ईएम हटा के क्या लगा दो? क्रोमेट। सर जामे तो नहीं लगा का? ईएम तो नहीं लगा जामे, तो जामे भी नाम 8 तो लगाना ही पड़ेगा, मैग्नेट। बोलो। आयरन में आयरनेट ना कर देना, ये तो भैया स्पेशल है। जे जामे होगा फेरेट, जी तो आपको याद ही करना पड़ेगा, स्टार लगा दिया। कोबाल्ट का कोबाल्टेट, बेहतरीन। निकिल का सर निकलेट, और ही बेहतरीन, कोई दिक्कत है ही नहीं। आ जाओ। हाँ, कॉपर पे जब ब्रैकेट पे कितना चार्ज होगा? जीरो। हाँ, ओफो, बेहतरीन। आजकल ये जो ओप्पो बहुत चल रहा है, ये हाँ ओप्पो धर्राटे काट रही। हाँ ये आजकल मतलब तुम लोग रील ज्यादा ही देख रहे हो कुल मिला के। नहीं हम तो सुन ही लेते बेटा, हम तो अपडेट रहते ही इन चीज़ों में, हम पर्याप्त अपडेट रहते हैं इन चीज़ों में। हाँ तुम लोग जिस क्लास में आए हो बेटा, हाँ चलो आ जाओ बेटा, भावनाओं में ना बहो, यहाँ पे आ जाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। धर्राटे बाद में काट लेना तुम। देखो यहाँ पे सीयू का क्या होता है? कॉपर। जेडएन का क्या होता है? जिंक। एजी का सिल्वर, और एयू का गोल्ड। एसएन का टिन। पीबी का लेड। एचजी का मरकरी, और पीडी का पैलेडियम, और भैया पीटी का क्या होता है? प्लेटिनम। पर अगर ब्रैकेट में नेगेटिव चार्ज हो जाए तो कॉपर का हो जाएगा बेटा, एक मिनट, कॉपर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यूप्रेट। क्या हो जाएगा? क्यूप्रेट। और जिंक हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा जिंकेट। और सिल्वर का स्पेशल नाम है भैया, स्पेशल मतलब अर्जेंटेट, अर्जेंटेट।
आया कि नहीं आया? गोल्ड का क्या हो जाएगा? स्पेशल नाम है ऑरेट, बेहतरीन। और एसएन का 10 होता है, स्टेनेट हो जाएगा, इसका याद करना पड़ेगा, स्टेनेट। लेड का हो जाएगा प्लम्बेट, प्लम्बेट, बहुत ही बेहतरीन। और मरकरी का मर्क्यूरेट। पैलेडियम का ईएम हटा दो, इसमें तो आसान है, तो पैलेडेट। प्लेटिनम का प्लेटिनेट। बोलो हाँ या ना? और नाम है, बस इतनी नाम है। आ गया कि नहीं आ गया बताओ? ये नाम आ गया कि नहीं आ गया? आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम का नाम जो है, अगर ब्रैकेट पे जीरो चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होता है वही लिखना है। पर अगर ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज हो गया तो उसका नाम चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो वो नाम मैंने यहां लिख दी है, आपको याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। और अगर याद ना हो तो बेहतरीन तरीके से कॉपी बिल्कुल सामने लिख लेना, रख लेना, और फिर बेहतरीन तरीके से देख देख के छाप छाप के आईयूपीएसी करना, कोई दिक्कत है ही नहीं है। चलो, पेपर में ना छापना, मतलब अभी जब आईपीएससी करो असाइनमेंट की तब कर लेना, पता चले क्या तो सर ने कहा था कि छाप छाप के करना, पेपर में भी कॉपी ले जाओ। चलो, लीगेंड का नाम। लीगेंड का नाम वैसे बेसिकली मैं पहले बता चुका हूं, जब लीगेंड के बारे में बताया था तब भी एक बार मैं बता दे रहा हूं। लीगेंड बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 3, कैटायनिक, एनायनिक और बेहतरीन न्यूट्रल। तो कैटायनिक लीगेंड 2 है हमारे सिलेबस में, NO+ और NH2NH2+। नाइट्रोसिलियम नाम होता है इसका, हाइड्राजीनियम। चार्ज आपको याद होना चाहिए। खैर पॉजिटिव का तुम्हारे में यूज नहीं होगा, पर तब भी याद कर लो। एनायनिक लीगेंड। एनायनिक लीगेंड में क्या होता है? देखो, जैसे F- का फ्लोराइडो, Cl- का क्लोराइडो, Br- का ब्रोमाइडो, I- का आयोडाइडो, OH- का हाइड्रोक्सो, SO4 का सल्फेटो, इस पर 2- चार्ज होता है। और C2O4 ऑक्सिलेटो, ऑक्सो, CH3COO- पे एसिटेटो, NO3- पे नाइट्रेटो, NH2- पे अमाइडो। और बेटा इस पे जो लिखा है CH2NH2 ग्लाइसिनेटो, CO3 कार्बोनेटो, DMG- डाई मिथाइल ग्लाईऑक्सीमेटो, ग्लाईऑक्सीमेटो, बिल्कुल, इस पे -1 चार्ज होता है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। न्यूट्रल लिगेंड में, इन न्यूट्रल लिगेंड जितने भी हैं सब पे चार्ज कितना होता है? 0। जैसे H2 को क्या बोलते हैं? एक्वा, NH3 को अमाइन, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, इसको प्रिडीन, O2 को डाई ऑक्सीजन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और EN भी लिख सकते हैं, इथाइलिन डाईअमाइन। इसका एक नाम और होता है, इथेन 1,2 डाई अमाइन, ये वाला नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका फॉस्फीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बिल्कुल बेहतरीन, कोई दिक्कत है ही नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखना, बेसिकली हमने तो बेटा रियलिटी बताते, जब हम पढ़ते थे तो हमने तो कभी नाम याद किए ही नहीं, कभी याद नहीं कि, खैर हमारे टाइम में तो हमें आते भी नहीं थे आईयूपीएसी। मतलब जब हमने सीखा है आईयूपीएसी, जिस जमाने में आके सीखा है, अपने जमाने में सीखे होते तो टॉपर होते हम। जब हमने सीखा, मतलब कुल मिला के, तब हमने कभी याद नहीं किया, हमने याद करने पे कभी विश्वास ही नहीं किया, बस प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने से अपने आप चीज़ें याद हो जाती हैं। आप 30-40 क्वेश्चन लगा लो, 30-40 आईपीएसी लगा लो, अपने आप याद हो जाती हैं। बिल्कुल, याद करने बैठोगे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लिखोगे अपने आप याद हो जाती है। चलिए, अब आते हैं नेमिंग। देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं जिससे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। क्या यहां तक सभी के डाउट क्लियर है? जल्दी से बोलो।